हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजीव जी को चाय देकर राधिका जी जैसे ही आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठी, तभी फ़ोन की घंटी बज पड़ी। थोड़ी भिन्नाती सी राधिका जी फ़ोन उठाने को गई। 65 वर्षीय राधिका जी को 70 वर्षीय राजीव बाबू अकेले ही रहते हैं। बच्चे अपने कामकाज के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते हैं। फ़ोन उठाते ही राधिका जी के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। फ़ोन उसके छोटे बेटे सरोज का आया था। सरोज भी इसी साल सेवानिवृत्ति हुआ था और वह भी विमला अपनी पत्नी के साथ अकेला ही रहता है। उसके बच्चे भी अलग शहर में रहते हैं। राधिका जी 5 भाई बहन हैं। सभी अपने परिवारों में व्यस्त होने के कारण वर्षों आपस में मिल नहीं पाते हैं। बस फ़ोन पर ही बातें हो पाती हैं। सबसे बड़े भाई हैं राजेंद्र और भाभी, फिर राधिका जी और राजीव बाबू, शालिनी और तरुण बाबू, सरोज और विमला, फिर सबसे छोटे रमेश और मैताली। सभी भाई बहनों की उम्र 60 के ऊपर या आसपास की है और अकेले ही रहते हैं सभी, क्योंकि बच्चे या तो काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में हैं या फिर पढ़ाई के लिए। एकल परिवार की कमियां उम्र के उस पड़ाव पर पता लगती है जब आप सेवानिवृत्ति होते हैं और बच्चे साथ नहीं रहते। लोग अपना समय बागबानी या समाज सेवा या भजन कीर्तन या देश विदेश की राजनीति या फिर व्यर्थ की सोचने में व्यतीत करने लगते हैं। फ़ोन रखकर राधिका जी खुशी से लगभग भागती हुई राजीव बाबू के पास आई और बताया कि सरोज के साथ बातों बातों में दोनों ने सोचा कि क्यों ना सभी भाई बहन साथ में कहीं घूमने चलते हैं। पिछली बार लगभग 50 वर्ष पहले हम सभी माँ बाबूजी के साथ बाहर निकले थे और मज़े करे थे। फिर चलते, बड़ा मज़ा आएगा और साथ साथ भी रहेंगे। राजीव बाबू ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, सभी से बात करनी होगी। फिर क्या था, पांचों भाई बहनों ने फ़ोन की घंटियां बस बजती ही जा रही थी। कोई समस्या बताता तो उसका समाधान निकाला जाता, कोई नखरे दिखाता तो उसे मनाया जाता। इनके जज्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी अभी 20-25 के उम्र के हो। कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, सारे निर्णय लिए गए। 2 महीने बाद जाना था, लेकिन इन लोगों की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल ही जाना हो। अच्छा, एक खास बात हुई। इन 2 महीनों में भी इन सभी के ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, गठिया की शिकायतें कम हो गई थी और सब सामान्य सा हो गया था। अब आ गया वो समय जब इन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचना था, यानी अहमदाबाद और रण उत्सव। लगभग 50 सालों के बाद पांचों भाई बहन साथ में कहीं घूमने निकले थे। जब सभी भाई बहन साथ मिले तो ऐसा लगा जैसे सभी अपने बचपन में हो गए। बातें होने लगी, थोड़ा सेहत का ध्यान रखा, मोटा हो गया है, व्रत कम करो, पापड़ हो गई हो, तुम्हारे पसंद की गुजिया लाई हूँ, शर्मा वाले के शक्करपारे लाया हूँ, पटेल से भुजा लाया हूँ। भाभी और जीजाजी के साथ हंसी मजाक भी शुरू हुआ और फिर शुरू हुआ गुजरात भ्रमण। कभी ऊँट की सवारी, कभी गरबा हो रहा है पारंपरिक वेशभूषा में, तो कभी ढोकला खांडवी के दौर चल रहे हैं। और तो और पैरा मोल्टिंग का कर आसमान के सैर भी कर आए सभी। इसके बाद अगर कुछ समय बचा तो
खरीदारी भी की जा रही थी। सुबह कच्छ के उज्जवल रण में और शाम सुनहरी रेत पर ऐसे इन लोगों के दिन कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। अभी न किसी के घुटनों का दर्द बढ़ रहा, न किसी की शुगर कम होती। वह बचपन जिनके सुखद पलों को हम सभी फिर से जीने की ख्वाहिश करते हैं। इन सभी भाई बहनों ने उम्र के इस मोड़ पर अपने उन पलों को फिर से जिया। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन सभी का ये कार्यक्रम फिर नए जगह घूमने की योजना के साथ समाप्त हुआ। सभी अपने अपने घरों को पहुंच गए, लेकिन अब एक बदलाव साथ था। सभी खुश थे और इस भ्रमण की यादें अगले 3 महीने तक इनके साथ ताज़ा रही, जब तक कि अगले कार्यक्रम का समय पास आ गया। अच्छी बात यह रही कि अब इस सभी को बहुत सी बीमारियों से राहत मिली और घर में अकेले रहने की तकलीफ भी थोड़ी कम हुई। इन पांचों भाई बहनों ने अपने सनक और जुनून में एक मिसाल कायम की। इस उम्र के लोगों के लिए पर ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से तकलीफ़ें भी घट जाती हैं और खुशियाँ भी बढ़ती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।